Welcome everybody. Daily conversation practice. Let's see the first sentence. The first one is तुम कहाँ से आए हो। पहला वाक्य है हमारा तुम कहाँ से आए हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Where have you come from? Where have you come from? It means तुम कहाँ से आए हो। Next one is मैं जल्दी में हूँ। मैं जल्दी में हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे I am in a hurry. I am in a hurry. It means मैं जल्दी में हूँ। यह किसके लिए है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Who is it for? Who is it for? इसको हिंदी में हम कहते हैं यह किसके लिए है। तुम डरपोक हो, इंग्लिश में कहेंगे हम You are timid. You are timid. हम इसको इंग्लिश में, हिंदी में हम कहेंगे तुम डरपोक हो। डरपोक के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है कवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। मैं पक्का आऊँगा। आप किसी से बात करते हुए कहते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि आप भी आइए तो आप कहोगे मैं पक्का आऊँगा, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसके लिए? इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम फॉर श्योर। आई विल कम फॉर श्योर। इट मीन्स मैं पक्का आऊँगा। अगला हमारा वाक्य है यहाँ से चले जाओ। जब आप किसी को अपने यहाँ से निकालना चाहते हो, उससे कहोगे यहाँ से चले जाओ, तो इंग्लिश में हम कहेंगे गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर, इसका अर्थ होता है यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट है मुझसे कौन मिलना चाहता है। मुझसे कौन मिलना चाहता है, इंग्लिश में हम कहेंगे हु वांट्स टू मीट मी। Who wants to meet me, यानी मुझसे कौन मिलना चाहता है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज माई फाइनल वार्निंग। दिस इज माई फाइनल वार्निंग। ओके, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं दिस इज माई लास्ट वार्निंग। ओके ना, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। इंग्लिश में एक्चुअली क्या होता है, एक शब्द के कई सारे वर्ड होते हैं उससे मिलते जुलते सिमिलरली, तो ऐसे मिलते जुलते सब हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे आज बारिश हो सकती है। मान लीजिए आकाश में बादल हैं, तो आप बातचीत करते हुए कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो इंग्लिश में कहेंगे इट मे रैन टूडे। इट मे रैन टूडे, यानी आज बारिश हो सकती है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आप उसे दोबारा कहेंगे जोर दे करके मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मतलब आप उसे जवाब मांग रहे हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। हाउ आर यू नाउ। हाउ आर यू नाउ, इसका होता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। आप यदि किसी से चाहते हैं पूछना कि यदि कोई कुछ कहना चाहता है, तो आप कहोगे क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू वांट टू से समथिंग। डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। यह उनका आपसी मामला है। मान लीजिए किसी दो के बीच में कोई बातचीत है, तो तीसरे को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, कहते हैं ना यह उनका आपसी मामला है। इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। यहाँ पर मैटर के स्थान पर आप अफेयर भी यूज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं इट इज़ देयर म्यूचुअल अफेयर। ज़्यादा मत हंसो। हम किसी से बातचीत करते हुए यदि कोई हंसता है तो उसे ये कह सकते हैं ज़्यादा मत हंसो। डोंट लाफ टू मच। डोंट लाफ टू मच। मैं जुबान का पक्का हूं। आप किसी से वादा करते हैं, आप कहेंगे मैं जुबान का पक्का हूं, इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आश्चर्यजनक, किसी से बातचीत करते हुए हम कहते हैं ओह ये तो आश्चर्यजनक है ना, इंग्लिश में कहेंगे वंडरफुल। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम कहेंगे वंडरफुल, आश्चर्यजनक। बहुत गर्मी, जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, अभी गर्मी का मौसम है, हम कहेंगे बहुत गर्मी है, तो हम कहेंगे वेरी हॉट। वेरी हॉट, आज बहुत गर्मी है, तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, बहुत गर्मी है। गर्मी यानी गर्मी को हम कहेंगे हॉट। गर्मी को हम कहेंगे हॉट। हॉट यानी गर्मी। लू, लू यानी जो गर्म हवाएं चलती है वैसे रेगिस्तान में, तो लू को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। लू को हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। तेज़ गर्म हवाएं जो है वो चलती हैं उसे लू कहते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं।
ठंडी हवा, अब मान लीजिए गर्म हवा के स्थान पर ठंडी हवा बह रही हो, ठंडी ठंडी हवा बह रही हो, तो हम कहेंगे कोल्ड विंड, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ठंडी हवा बह रही है तो हम कहेंगे कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। बिवेयर, बिवेयर का मतलब होता है सावधान। आप किसी को सचेत करना चाहते हैं तो कहेंगे सावधान, खबरदार, है ना। बिवेयर, बिवेयर का मतलब आप किसी को सचेत करना चाहते हैं तब हम कहेंगे। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच, क्या वास्तव में ऐसा है ना। रियली, तो इसका रियली का होता है सचमुच। कृपया मेरी मदद करो, आप किसी से हेल्प मांगना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी। क्या कहेंगे आप किसी से मदद मांगते हैं तो कहेंगे प्लीज हेल्प मी। तो इंग्लिश में हम हिंदी में इसको कहते हैं कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। कृपया अपना नाश्ता लीजिए, आपके घर पे कोई मेहमान आया, आप उसे नाश्ता देना चाहते हैं तो आप उनके सामने प्लेट करेंगे और कहेंगे कृपया अपना नाश्ता लीजिए। इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट, प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट, कृपया अपना नाश्ता लीजिए। कृपया मुझे एक पेन दीजिए, आप किसी से कोई आइटम, कोई भी चीज़ मांगना चाहते हैं, पेन हो, मोबाइल हो, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं तो उसके लिए आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, प्लीज़ गिव मी योर कार, प्लीज़ गिव मी योर बाइसिकल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कुछ भी किसी से मांगने से पहले हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ गिव मी दिस दिस दिस। ओके, नेक्स्ट, कृपया अपना नाश्ता ले लो, आप किसी से कहेंगे ना तो प्लीज़ टेक योर ब्रेकफास्ट, प्लीज़ टेक योर ब्रेकफास्ट, कृपया अपना नाश्ता लीजिए। कृपया चुप रहो, आप किसी को चुप करना चाहते हैं तो आप उसे कहेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट। रिक्वेस्ट के तौर पर आप कह सकते हैं कीप क्वाइट। ओके, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट। कृपया दरवाज़ा खोलो, किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी काम के लिए तो कहेंगे प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। आप यदि उससे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए तो आप कहेंगे प्लीज़ क्लोज द डोर। ओपन के स्थान पर आप यूज़ करेंगे क्लोज। और यदि आप चाहते हैं कि खिड़की खुलावें तो आप कहेंगे प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ क्लोज द विंडो, प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही आपको मतलब ये सब यूज़ करना है। हाँ, ऐसा ही बातचीत करते हुए कोई चीज़ आ जाती है बीच में तो इंग्लिश में कहेंगे यस इट इज़, यस इट इज़, इट मीन्स हाँ ऐसा ही। बधाइयाँ, आप किसी को किसी के अच्छे काम के लिए उसे बधाई देना चाहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाइयाँ। संभल कर, संभल कर किसी को सचेत कर रहे हो, वॉच आउट, वॉच आउट मतलब चलते हुए कोई व्यक्ति यदि किसी को जरा सी ठेस वेस लग जाती है तो हम कहते हैं संभल कर, तो कहते हैं वॉच आउट। ओके, वॉच आउट इट मीन्स संभल कर। थैंक यू, थैंक यू for watching this video and I will meet you with a next video soon. So please wait for the next video and subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you very much.